Alright, let's get started guys. हम लोग डिस्कस कर रहे हैं अबाउट बिजनेस ए टूज यूनिट प्रोडक्शन स्लैश ऑपरेशन के बारे में बात कर रहे हैं. टॉपिक CPA है, क्रिटिकल पैथ एनालिसिस. क्रिटिकल पैथ एनालिसिस का एक और नाम है नेटवर्क डायग्राम. Now, what is this topic about? It's about completing an activity in the shortest possible time. कोई भी एक्टिविटी को आप कंप्लीट कर रहे हैं शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम, जल्द से जल्द कंप्लीट करना. अच्छा, क्या तरीका है इसको कंप्लीट करना? क्या हम सब लोगों को, मिसाल के तौर पे एक प्रोजेक्ट बन रही है, बिल्डिंग बन रही है, बहुत बड़ी सी बिल्डिंग बन रही है, 30 स्टोरी बिल्डिंग, 30 फ्लोर वाली बिल्डिंग बन रही है. तो अगर उसके अंदर हम सारे लोगों को आज ही बुला लें, फर्नीचर वाले को, ग्लास वाले को, डोर वाले को, स्विच वाले को, सीमेंट वाले को, बजरी वाले को, हर किसी को आज बुला लें तो क्या होगा? बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज वेस्ट जाएंगी, बिकॉज सारे काम आज शुरू नहीं होने. कुछ काम ऐसे हैं जो अभी होंगे, फिर उसके बाद दीवार रेडी होगी, फिर दीवार पे लेट्स सपोज प्लास्टर लगेगा, फिर उसके बाद स्विच लगेगा, फिर लेट्स सपोज छत लगेगी. तो ये काम स्टेप बाय स्टेप होंगे. सबको अगर एक साथ बुला लेंगे, हो सकता है 8 दिन तक आपको उनको बिला वजह आइडल बिठाते हुए आपको उनको लेट्स सपोज आपको वेजेस देनी पड़ेंगी, जिसको हम उर्दू में दिहाड़ी बोलते हैं. सही, उनको आपको दिहाड़ी देनी पड़ेगी. तो क्या कहते हैं, यानी कि सबको अगर एक साथ बुलाने, दैट्स आल्सो नॉट द राइट मेथड ऑफ कंप्लीटिंग एन एक्टिविटी इन द शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम, बिकॉज दिस इज नॉट कॉस्ट इफेक्टिव. पैसे वेस्ट हो रहे हैं इसके अंदर. तो सबको तो एक साथ नहीं बुलाएं, एक मेथड साइड में करें. हाउ अबाउट डूइंग इट स्टेप बाय स्टेप? सबसे पहले हमने बजरी वाले को बुलाया. ओके, बजरी वाले ने बजरी ला के दे दी. उसके दूसरी दफ़ा हमने फिर क्या कहते हैं फर्नीचर वाले को बुलाया, उसने पूरा फर्नीचर रेडी करा. फिर उसके बाद तीसरा हमने क्या कहते हैं उसके बाद सीमेंट वाले को बुलाया, उसने 1 वीक लिया. तो इस तरह से तो एक्टिविटी में बहुत टाइम लगेगा, लेकिन देयर आर ये भी मेथड सही नहीं है. स्टेप बाय स्टेप करना है, इट्स ऑल्सो टाइम कंज्यूमिंग. हाउ अबाउट the third method? And the third method is the most appropriate method because उसके अंदर critical path analysis actually apply होता है. कैसे apply हो रहा है? How about doing certain activities simultaneously? मिसाल के तौर पे आपने let's suppose maybe सीमेंट वाले को भी ऑर्डर दे दिया, उसने कहा 7 दिन लगेंगे सीमेंट आते हुए. फर्नीचर वाले ने भी बोला कि 7 डेज लगेंगे फर्नीचर रेडी होने में. तो हमने कहा ओके, सीमेंट और फर्नीचर का दोनों का ऑर्डर एक साथ दे दिया. So if we are giving both orders together, so we are saving 7 days. वरना 7 days सीमेंट वाला लेता, फिर उसके बाद हम ऑर्डर देते फर्नीचर वाले को, तो 7 डेज हमने सेव करे. कभी कभार तो 3 एक्टिविटीज एक साथ हो सकती हैं. फर्नीचर वाले को ऑर्डर कर दो, सीमेंट वाले को ऑर्डर कर लो, और जिससे हमें स्विच लगाने हैं, जो इलेक्ट्रिकल स्विच होते हैं, वो भी कह रहे हैं 6-7 दिन लगेंगे, लाहौर से आएगा लेट्स सपोज ये सामान, तो 7 डेज उसमें लगेंगे. So we've saved 3 weeks by doing certain activities simultaneously. अभी करेंगे. हो सकता है, जरूरी नहीं है सब में 7 डेज हो. कुछ में ऐसा हो सकता है 7 डेज, किसी में 4 डेज, किसी में 3 डेज, बट यू कैन डू देम टुगेदर. व्हाई नॉट डू देम टुगेदर? सो क्रिटिकल पैथ एनालिसिस क्या बताता है हमें? क्रिटिकल पैथ एनालिसिस, क्रिटिकल पैथ एनालिसिस CPA क्या बताता है हमें? CPA is a technique that helps to complete an activity or project in the shortest possible time. In the shortest possible time एक एक्टिविटी को हम लोग कंप्लीट करते हैं थ्रू द यूज ऑफ क्रिटिकल पैथ एनालिसिस. कोई भी प्रोजेक्ट होगा उसको हम जल्द से जल्द कंप्लीट करते हैं इन द शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम. सही है, शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम में हम उसको कवर करें, दैट्स CPA. अच्छा, नाउ स्टेप 1 क्या है? यानी कि फर्स्ट मेथड गलत है, ये सही. फर्स्ट मेथड डू everything at the same time. Do everything at the same time? No, it's not effective. अच्छा, number 2, second method, do activities one by one. गलत, बहुत स्लो मेथड है. थर्ड मेथड सबसे बेस्ट मेथड है.
third method, to plan activities and do some activities together to save time. This is the best method. Actually, this is critical path. The third method is actually critical path. These two methods are not critical path analysis. Are we all clear with the idea? अच्छा, जब भी हम critical path analysis हम start कर रहे होते हैं, let's suppose we've got activity. अब let's suppose we talk about activity. Activity, फिर इसके बाद preceding activity. Preceding activity. What do we mean by preceding activity? जो इससे क्या कहते हैं, ये किस एक्टिविटी पे डिपेंड कर रहा है? ड्यूरेशन. एक्टिविटी ए, लेट्स सपोज क्लीनिंग द एरिया. एक्टिविटी ए क्लीन, सही है, कोई एक्टिविटी नहीं है इसकी प्रीसीडिंग, सही है. ड्यूरेशन 5 days. लेट्स सपोज बी, फिर इसके बाद ब्रिक्स, सही, वहाँ ब्रिक्स मंगवाएंगे. ये कब होगा? जब एक्टिविटी ए कंप्लीट होगी. 4 days इसमें लगेंगे. एंड लेट्स सपोज एक्टिविटी सी, सीमेंट. ये भी किस एक्टिविटी पे डिपेंड कर रहा है? जहाँ ए कंप्लीट होगी वहाँ से ये स्टार्ट होगा, सही है. अच्छा, इसमें लगेंगे लेट्स सपोज 5 days इसमें भी. एक्टिविटी डी, लेट्स सपोज ग्लास का काम है सारा, एंड ये भी एक्टिविटी ए से स्टार्ट होगा. यानी कि ए खत्म होगा तभी क्लीन होगी तो ही सारी चीज़ें आ सकती हैं रखने के लिए, वरना रख ही नहीं सकते हम. इसमें 3 days लगेंगे. लेट्स सपोज अगर एक्टिविटी ई, लेट्स सपोज ग्लास के बाद पेंट तो उसी वक्त होगा जब क्या कहते हैं ए, जब लेट्स सपोज बी सी डी कंप्लीट हो जाएगा. बी सी डी कंप्लीट होगा तभी पेंट स्टार्ट होगा. 7 days इसमें लगेंगे. एंड ट्रायल होगी इस जगह की, सही है. ट्रायल उसी वक्त हो सकती है जब एक्टिविटी ई कंप्लीट होगी. इसमें लगा लेते हैं 2 days. ऐसे कितने डेज हो रहे हैं अगर हम स्टेप बाय स्टेप एक एक्टिविटी को करें? मतलब यूं भी एक एक्टिविटी याद रखें, दिस इज द स्टार्ट ऑफ एवरी एक्टिविटी. एक्टिविटी स्टार्ट्स, एक्टिविटी इज कंप्लीटेड. यानी ये मिसाल के तौर पे एक्टिविटी ए स्टार्ट्स हियर, एंड्स हियर. आर वी क्लियर विद द आइडिया? तो ये बेसिकली एक्टिविटी का स्टार्ट एंड एक्टिविटी का एंड होता है. अगर हम इस तरह से करें 5 days, 4 days, 9 days, 14 days, 17 days, 24 days, 26 days लग रहे हैं अगर हम लोग स्टेप बाय स्टेप करें, यानी कि ये वाला मेथड यूज करें. स्टेप बाय स्टेप, one by one activity are going to take like 26 days. Let's suppose these are weeks. They're going to take 26 weeks. That's a lot of time. तो क्या करें? कुछ एक्टिविटीज को एक साथ करो, सही है. अब लेट्स सी एक्टिविटी ए, ये तो क्लीनिंग तो होनी है, होगी, सही है. क्लीनिंग हो गई, इसको कंप्लीट करा दो एक्टिविटी ए को. फिर इसके बाद बी कहाँ से स्टार्ट हो रही है? जहाँ ए कंप्लीट हो रहा है. स्टार्ट एंड यानी कि कंप्लीट. बी यहाँ से शुरू होगी, सही है. बी यहाँ से शुरू होगी, आपने बी एक्टिविटी बना ली, सही है. सी एक्टिविटी सीमेंट जो है वो भी जहाँ ए कंप्लीट हो रहा है वो भी यहीं से स्टार्ट होगी. डी एक्टिविटी ग्लास, वो भी वहीं होगा जब आप क्लीनिंग कर लेंगे तभी ग्लास लग सकता है, सही है. एक्टिविटी बी सी डी. ई एक्टिविटी कहाँ से शुरू हो रही है? जहाँ बी सी डी एंड हो रहे हैं, एंड यहाँ हो रहे हैं आपके. ई एक्टिविटी के बाद फिर ट्रायल होगा. इसका ट्रायल स्टार्ट हुआ, ट्रायल एंड हुआ. अब इसमें कितने दिन लग रहे हैं हमारे पास? 5 days. बी एक्टिविटी में 4 days, सी एक्टिविटी में 5 days, इसमें 3 days, ई एक्टिविटी में 7 days एंड इसमें 2 days. अब कौन सा मेथड हम यूज करें? विच मेथड इज द, अब कौन सा रास्ता यूज करें? 5 days तो इसमें लगेंगे, सही है. ये एक्टिविटी क्रिटिकल है, जो 2 निशान बना रहा हूँ इसका मतलब क्रिटिकल है. अब आप बताएं मैं कौन सा रास्ता यूज करूँ? बी यूज करूँ ई तक पहुंचने के लिए, सी यूज करूँ, डी यूज करूँ?
अक्सर स्टूडेंट कहेंगे डी यूज करें, इसमें कम टाइम लग रहा है, लेकिन फायदा ही नहीं अगर डी यूज करा, क्योंकि अगर डी यूज करेंगे यहाँ तक 3 दिन में पहुंच गए, सी एक्टिविटी का इंतजार करना पड़ेगा मजीद 2 दिन, क्योंकि इसमें तो 5 दिन लगेंगे। 5 दिन के बाद ही जब ये सारी एक्टिविटी खत्म होगी, यानी कि 5 दिन तो ये लगा लेगी सी एक्टिविटी, फिर ई स्टार्ट हो सकती है। तो ये एक्टिविटी क्रिटिकल नहीं है, अगर ये 3 दिन से 4 दिन भी हो जाए डी एक्टिविटी, कोई मसले की बात नहीं, एक्टिविटी आगे धक्का नहीं दे रही, अच्छा यानी कि एक्टिविटी आगे नहीं हो रही है। अगर ये 5 दिन भी हो जाए कोई मसले की बात नहीं है, लेकिन ये अगर 5 से 6 दिन हो गया तो पूरी एक्टिविटी आगे के कितने बढ़ जाएगी। तो क्रिटिकल ये एक्टिविटी है, फॉलो इस वाले को करना है, फिर ये एक्टिविटी है ये। अब देखो व्हाट इज द क्रिटिकल पाथ, क्रिटिकल पाथ एनालिसिस क्या है इसका। अगर हम बात करें ए सी ई एफ क्रिटिकल है, क्रिटिकल पाथ ड्यूरेशन क्या है, ड्यूरेशन कितना लग रहा है, 5 डेज 5 डेज 7 डेज 2 डेज, ये कितना हुआ, ऐड करें इसको, दिस इज 19 डेज में हमने एक्टिविटी कंप्लीट कर लिया। यहाँ कितने डेज में कंप्लीट कर रहे थे, 26। अगर ये वीक्स होता तो 19 वीक्स में हम लोग ने यहाँ कंप्लीट कर लिया, यहाँ 26 वीक्स लग रहे थे, लेबर वेस्ट होता, देर से स्टार्ट होता, कोई और कंपैरेटर आ जाता, सही है। Are we clear with the idea? ये इस तरह से कहते हैं, पूरा कॉन्सेप्ट जाता है अबाउट CPA क्रिटिकल पाथ एनालिसिस। Are we clear with this? यहाँ तक इसको समझ में आया? This is the start of the activity, this is the end of the activity. तो doing activities simultaneously will help you save time. This is the basic format about critical path analysis. और हमें पता चल जाएगा यार ये एक्टिविटी में सबसे ज़्यादा पैसे लग रहे हैं, हो सकता है इसमें लग रहे हैं, हो सकता है इसमें लग रहे हैं। तो क्रिटिकल पाथ एनालिसिस एक एक्टिविटी को शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम में कंप्लीट करने में हमें हेल्प करता है। अगर हम इसकी एडवांटेजेस पे बात करें, एडवांटेजेस ऑफ सीपीए, क्या एडवांटेजेस है, इट हाईलाइट्स क्रिटिकल एक्टिविटीज यानी कि इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज, इट हेल्प्स इन प्रायोरिटाइजिंग एक्टिविटीज यानी कि जो एक्टिविटी सबसे इंपॉर्टेंट है पहले ये होगी फिर बाद में होगी। इट हेल्प्स इन प्लानिंग, कि पहले देखो ये एक्टिविटी होगी फिर ये एक्टिविटी होगी, जब प्लानिंग सही होगी। इट हेल्प्स इन कोऑर्डिनेशन एंड कम्युनिकेशन, फिर इसके बाद इट हेल्प्स इन मैन पावर प्लानिंग यानी कि लेबर की प्लानिंग, मैन पावर प्लानिंग कि कितना लेबर चाहिए होगा कितना लेबर नहीं चाहिए होगा। इट हेल्प्स इन कैश फ्लो पोजीशन, कैश फ्लो प्लानिंग, फिर इसके बाद इट हेल्प्स इन कंप्लीटिंग an activity in the shortest possible time, कोई भी एक्टिविटी को हम जल्द से जल्द कंप्लीट कर सकते हैं। But it has certain drawbacks as well. Disadvantages of CPA critical path analysis, क्या बुराई क्या है? It assumes that all activities will take time as planned। जरूरी तो नहीं हमने किसी इसका 3 दिन लगाया था, होता है यही 9 दिन पे पहुंचा, पूरी एक्टिविटी आगे कर दी, हमने तो उसको नॉन क्रिटिकल में रखा हुआ था। अच्छा, इट इग्नोर्स एक्सटर्नल फैक्टर्स। एक्सटर्नल फैक्टर्स क्या होंगे, जैसे कि पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल, टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स। कुछ भी टेक्नोलॉजी चेंज हो सकती है तो पॉलिटिकल फैक्टर चेंज हो सकता है, आपके रॉ मटेरियल आ रहे थे किसी और कंट्री से अब नहीं आ रहे। फिर इसके बाद इसकी बुराई क्या होती है कि इट इज हाईली डिपेंडेंट ऑन लेबर्स, बहुत डिपेंडेंट है, लेबर ने स्ट्राइक कर दी पूरी एक्टिविटी आगे हो गई। इट इज हाईली डिपेंडेंट ऑन
सप्लायर्स, सही है। तो ये इसके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ क्रिटिकल पाथ एनालिसिस है, बट इट गिव्स यू द फर्स्ट मूवर एडवांटेज इन द इंडस्ट्री अगर आप सबसे पहले अगर इंडस्ट्री के अंदर आ रहे हैं। अगर हम मिसाल के तौर पे अगर हम कैलकुलेशन पे बात करें, याद रखिएगा इसकी कैलकुलेशन जो होती है वो किस तरह से करी जाती है उसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ, एक सेकेंड। अच्छा, एक क्रिटिकल पाथ एनालिसिस के अंदर गाइस ये वाला एरिया जो होता है ये होता है EST, अर्लीस्ट स्टार्टिंग टाइम। कब स्टार्ट कर सकते हो इस एक्टिविटी को? 0, अभी स्टार्ट कर सकते हो। 3 दिन लगेंगे इस एक्टिविटी में, सही है। 3 दिन इस एक्टिविटी में लगेंगे। अच्छा, ये एक्टिविटी A स्टार्ट हुई, एक्टिविटी A एंड हुई यहाँ, सही है। 3 दिन लगेंगे इसमें। तो यहाँ ये एक्टिविटी, जो भी एक्टिविटी आगे सीमेंट फर्नीचर जो भी आगे, ये जल्द से जल्द कब स्टार्ट हो सकती है? इसका EST क्या है? 3 दिन से पहले स्टार्ट ही नहीं हो सकती है। जल्द से जल्द इसका टाइम है 3 days। अर्लीस्ट यू कैन स्टार्ट दिस एक्टिविटी इज 3 days, सही है। यानी कि 3 days यहाँ आपको लगे इस एक्टिविटी को कंप्लीट करना, और ये शुरू 3 दिन से पहले हो ही नहीं सकती है। व्हाट इज द अर्लीस्ट दैट यू कैन स्टार्ट दिस एक्टिविटी? 3 दिन तो लगेंगे। 3 दिन के बाद ये एक्टिविटी स्टार्ट होगी। दिस इज LFT, लेटेस्ट फिनिशिंग टाइम। कितनी देर हम लगा सकते हैं? हम रिवर्स कैलकुलेशन करते हुए आते हैं और इससे पता चलता है जितना गैप आ रहा होता है, एक एक्टिविटी है शुरू मिसाल के तौर पे 3 दिन में हो सकती है, सही है। अब फ्लोट टाइम कैलकुलेट करते हैं, कितना फ्री टाइम हमारे पास आ रहा है, फिर हम उसी के हिसाब से वापसी आते आते इसका डिफरेंस देख के हम कैलकुलेट करते हैं LFT, लेटेस्ट फिनिशिंग टाइम, सही है। अच्छा, अब इसी चीज को आगे करें और आगे एक मिनट, हाँ व्हाई डू प्रोजेक्ट्स फेल? बहुत सारे प्रोजेक्ट्स फेल क्यों हो जाते हैं? इफ कस्टमर्स आर नॉट इन्वॉल्व इन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ प्रोसेस, यानी कस्टमर्स या मैनेजर्स, कस्टमर्स को आपने जहन में नहीं रखा, आपने खुद प्रोजेक्ट बना दिया, तो a lot of times project can fail। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? नेक्स्ट करें। The project had inadequate or no resources that were vital for its completion। स्टार्ट तो कर लिया, कंप्लीट करने के पैसे नहीं थे, पूरा प्रोजेक्ट फेल। लैक ऑफ सीनियर मैनेजमेंट मॉनिटर नहीं कर रही, तो भी प्रोजेक्ट फेल। न्यूमरस चेंजेस ड्यूरिंग द प्रोजेक्ट, नहीं टॉयलेट को इस साइड पे कर देंगे, ड्राइंग रूम इस साइड पे कर देंगे, डाइनिंग इस साइड नहीं, इस साइड पे नहीं, इस साइड पे, तो दिस वुड आल्सो फेल द एंटायर प्रोजेक्ट। प्लानिंग वाज पुअर प्लानिंग थी। अनरियलिस्टिक टारगेट्स से आपने कहा 2 दिन में मैं बिल्डिंग खड़ी कर दूंगा, इट्स नॉट पॉसिबल, सही है। अच्छा, फिर ऊपर जाए। चेंजेस इन बिजनेस एनवायरनमेंट मेक्स द प्रोजेक्ट आउटडेटेड। कुछ भी ऐसा हुआ, अब लेट्स सपोज मे बी कोई आपने ऐसा प्रोजेक्ट बनाया, कोविड की वजह से उसकी डिमांड खत्म हो गई, चेंजेस इन बिजनेस एनवायरनमेंट, द प्रोजेक्ट टीम वाज टेक्निकली इनकॉम्पिटेंट, उनको आता नहीं था उसको मैनेज करना, इसकी वजह से भी प्रोजेक्ट फेल हो जाएगा। ऊपर जाए। अब ये एक एक्टिविटी है, और ऊपर इसके अंदर एक चीज याद रखें, जब भी आप एक ये 2005 मई जून वुडन कॉलेज से है, जब भी आप कभी क्रिटिकल पाथ बना रहे हैं, इसको यूं याद रखें। अब देखें, मैंने अभी थोड़ी देर पहले तो यूं बनाया था, डायरेक्ट यूं बना दिया। आप एक्टिविटी A हो या B हो या जो भी एक्टिविटी ऐसे ही है, एक्टिविटी आपको थोड़ी पता है कि यहाँ जाके मिलेगी। हो सकता है एक्टिविटी A यूं जाके लगे, हो सकता है एक्टिविटी A इस तरह से जाके लगे, आपको पता ही नहीं कि आगे किस एक्टिविटी से लगेगी। तो हमेशा याद रखें, जब भी एक्टिविटी, जब एक सर्कल बनाए, स्टार्ट कर रहे हैं, एंड नहीं करने, क्योंकि आपको नहीं पता एंड वो किससे जुड़ के होगी। ए डॉट बना लें, कच्चा पक्का, डन अनडन, ये वाला मेथड याद रखिएगा इसका। अब एक्टिविटी आपको नहीं पता एक्टिविटी यूं जाएगी, कहाँ जाएगी। अब उसमें बताया एक्टिविटी बी जो है वो वहां से शुरू होगी जहां ए कंप्लीट होगा, तो भाई ए को कंप्लीट कर दो, कर दिया कंप्लीट, ये एक्टिविटी कंप्लीट हो गई। बी डॉट, मुझे नहीं पता बी यूं जाएगा, यूं जाके एंड में जाके मिलेगा ना, सही है। फिर से बताया मिसाल के तौर पे बी एक्टिविटी जो है वो स्टार्ट होगी और इस जगह से जाके मिलेगी, तो फिर एंड सी भी वहीं से स्टार्ट हो रही है, लेट्स सपोज बी एंड सी। तो आप अच्छा, आप इसको स्टार्ट उस वक्त करें, स्टार्ट तो कर लें, डॉट बना के छोड़ दें, स्टार्ट एंड नहीं करिएगा, क्योंकि फिर काटना पड़ेगा आपको उसको वापस, आपको पता नहीं है एक्टिविटी कहाँ लगेगी, तो ये खुद ही अपने आप को जोड़ता जाएगा। जितना आगे आप जाएंगे, अच्छा ये एक्टिविटी को इससे मिला दो, फिर आप और आगे डॉट बना के छोड़ दिया, अपने कहा एक्टिविटी उसके आगे वाली जो है वो इससे मिलेगी, फिर ये एक्टिविटी को जाके आप जोड़ेंगे, ये खुद ही अपने आप को जोड़ रहा होता है।
इमरान इस साइड पे कहते हैं इसको क्या मुझे अब ये हाँ कुछ ऐसा हो सकता है कि मुझे ये भी नजर आ रहा एक्टिविटी ए एंड क्या कहते हैं ये वाली साइड भी यूज हो रही है। अब एक्टिविटी ए जो है एक्टिविटी ए नजर आ रहा है। अब देखें एक्टिविटी ए जो है इसकी प्रीसीडिंग एक्टिविटी कोई नहीं है, कभी भी स्टार्ट हो सकता है। कितने दिन लगेंगे? 15 दिन। लेकिन एक बात याद रखें ये वाली साइड अभी यूज नहीं करें, बनाने में सिर्फ ये दो चीजें यूज करें, सही है। अभी हम इस साइड को निगलेक्ट कर रहे हैं, लेकिन ऐसे ही देख लेते हैं कितने दिन लगेंगे। 15, 30, 45, 55, 85, 100, 112, 120, 126 डेज लग रहे हैं हमें इस एक्टिविटी को कंप्लीट करने में। अगर स्टेप बाय स्टेप वन बाय वन करें जो सेकंड मेथड का जो कि गलत है, दैट्स नॉट क्रिटिकल पाथ, बट अगर इफ वी डू देम साइमल्टेनियसली हाउ क्विकली कैन वी फिनिश द प्रोजेक्ट, दैट्स व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट। अच्छा एक्टिविटी ए जो है इसकी कोई पिछली एक्टिविटी नहीं, ये कभी भी स्टार्ट हो सकता है। ए डॉट डॉट लगा के, डॉट का मतलब स्टार्ट कर रहा हूं मैं, एंड नहीं कर रहा मैंने, अभी जाके कहीं जोड़ा नहीं है इसको, और मैंने आपके सामने मैं इसको टिक लगा रहा हूं, हो गई है एक्टिविटी। जबकि एक्टिविटी कच्ची है, स्टार्ट हुई है, एंड नहीं हुई है, लेकिन फिर भी मैं टिक कर रहा हूं कि हो गई, क्योंकि आगे खुद ही अपने आप को जोड़ती जाएगी। अब मैं एक्टिविटी बी देख रहा हूं, बी की पिछली एक्टिविटी कौन सी है? इसकी पिछली एक्टिविटी ए है, यानी कि ए कंप्लीट होगा तभी बी शुरू हो सकता है। तो ए को कंप्लीट करा, ए बी डॉट, सही है। ए अंडर, ए यहां स्टार्ट हुआ, ए यहां कंप्लीट हुआ, बी कच्चा छोड़ के डॉट बना था, मुझे नहीं पता ये ऊपर जाएगा यूं जाएगा, सही है। बी के लिए आपके सामने मैंने टिक कर दिया, हो गया, जबकि हुआ नहीं है, अंडर है, ये खुद ही जोड़ता जाएगा अपने आप को आगे। सी एक ऐसी एक्टिविटी है, सीमेंट हो या फर्नीचर हो, जो भी हो, सही है। कभी कभार एक्टिविटी से नाम भी लिखे होते हैं कि सी एक्टिविटी है क्या, सही है। सी एक्टिविटी जो है वो उस वक्त स्टार्ट हो सकती है जब ए कंप्लीट होगा, तो ए स्टार्ट हुआ, ए कंप्लीट हुआ, तो सी भी यहीं से शुरू होगी, सी डॉट, डॉट बना के मैंने टिक कर दिया कि ये भी एक्टिविटी होगी। डी एक ऐसी एक्टिविटी है वो वहां शुरू हो सकती है जब बी एंड सी कंप्लीट होंगे। बी एंड सी कंप्लीट कैसे होंगे? ये तो स्टार्ट हुए, सही है, इनको एंड में जाके। अब ये देखें, बी कच्चा था, सी कच्चा था, पक्का हो गया। डी डॉट, मुझे नहीं पता डी कहां जाएगा, और आपके सामने मैं डी पे टिक लगा, डी, सही है। डी मैंने टिक लगा दिया जबकि डी कच्चा है। ई एक ऐसी एक्टिविटी है जहां बी एंड सी कंप्लीट हो रहे हैं, बी एंड सी यहां कंप्लीट हो रहे हैं, तो ई भी यहीं से शुरू होगा, डॉट बना के छोड़ दो, खुद ही बनता रहेगा, टिक कर दिया। एफ एक ऐसी एक्टिविटी है जहां डी एंड ई मिल रहे हैं, यानी कि डी और ई स्टार्ट होके मिलेंगे, डी ई। एफ डॉट, मुझे नहीं पता एफ कहां जाएगा, आपके सामने मैं एफ पे टिक कर रहा हूं। जी एक ऐसी एक्टिविटी है जहां डी एंड ई मिल रहे हैं, जी एक ऐसी एक्टिविटी है जहां डी एंड ई मिल रहे हैं, तो डी एंड ई यहां मिल रहे हैं, तो जी भी यहीं से स्टार्ट होगा, डॉट बना दिया। एच एक ऐसी एक्टिविटी है जहां जी एच एक ऐसी एक्टिविटी है जहां जी कंप्लीट हो रहा है, तो जी को कंप्लीट करिए, कंप्लीट कर लिया, जी एच डॉट, इस पे भी टिक लगा दिया। लेकिन ये तो आखिरी एक्टिविटी है, स्टार्ट होके कंप्लीट तो होगी। अच्छा, कौन सी एक्टिविटी हवा में रह गई है? एफ। भाई अगर मैंने बोला है कि प्रोजेक्ट के अंदर हमें लेट्स सपोज A4 पेपर चाहिए प्रिंटर के, कोई एक्टिविटी उस पर शायद डिपेंड नहीं कर रही हो, हाँ, लेकिन जिस दिन इनॉग्रेशन होगी उस दिन तो उसको रेडी होना चाहिए। हो सकता है यहाँ इनॉग्रेशन हो रही है, तो जो भी एक्टिविटी हवा में रह जाए उसको एंड में जाकर मिलाना होता है, एक्टिविटी एफ। अब ये क्रिटिकल पाथ बन गया। अब हम ड्यूरेशन उतार रहे हैं। एक्टिविटी ए में प्लान कितने डेज लगे? 15, बी में 30, सी में 10, डी में 30, ई में 15, ई एफ में 12, जी में 8, एच में 6। तो अब देखें हम कौन सा
क्रिटिकल पाथ इस्तेमाल करेंगे। जब मैं ग्रीन से टिक कर रहा हूँ क्रिटिकल एक्टिविटी, इसके बगैर तो एक्टिविटी आगे बढ़ ही नहीं सकती। अब आप बताएं बी वाला रास्ता यूज करूँ या सी वाला? बी वाला रास्ता यूज करेंगे क्योंकि बी वाले में ज्यादा टाइम लग रहा है, सही है। सी वाले में 10 दिन लग रहे हैं, लेकिन 10 दिन में यहाँ पहुंच के क्या करेंगे, कोई फायदा नहीं है। वेट करना पड़ेगा आपको, एक्टिविटी बी का कंप्लीट होगी, बाकी 20 दिन इसका वेट करना पड़ेगा, 10 दिन के बाद 20 दिन, ताकि 30 दिन कंप्लीट हो, फिर आप आगे बढ़ सकते हैं। क्योंकि डी और ई एक्टिविटी हो ही उस वक्त सकती है जब बी एंड सी कंप्लीट होगी। इसमें अगर ये 10 से 12 दिन हो गया, 18 दिन हो गया, 20 दिन हो गया, 25 दिन हो गया, 28 दिन हो गया, कोई मसले की बात नहीं है, ये क्रिटिकल नहीं है। ये 31 डेज हो गया, पूरी एक्टिविटी आगे चली जाएगी। तो फोकस इस पे रखना है। अच्छा, कौन सा रास्ता यूज करें? ऊपर वाला, नीचे वाला? ऊपर वाला, डी। अब यहां से देखें 12 दिन इसमें लग रहे हैं और यहां कितने लग रहे हैं? 8 प्लस 6 14 दिन लग रहे हैं यहाँ तो क्रिटिकल ये है। इसमें 2 दिन का फिर भी फ्लोट टाइम है, आपको इंतजार करना पड़ जाएगा। ये एक दिन भी आगे होगा, पूरी क्रिटिकल एक्टिविटी आगे भाग गई। तो अगर पूछा जाए व्हाट इज द क्रिटिकल पाथ, क्रिटिकल पाथ क्या है? ए बी डी जी एच, ये क्रिटिकल एक्टिविटी है। क्रिटिकल ड्यूरेशन क्या है? क्रिटिकल पाथ ड्यूरेशन, इसमें कितने दिन लग रहे हैं? इसमें 15 डेज, एंड बी में लग रहे हैं 30 डेज, डी में लग रहे हैं 30 डेज, जी में लग रहे हैं 8 डेज, एच में लग रहे हैं 6 डेज। अब कितने दिन में ये एक्टिविटी कंप्लीट हो रही है? ऐड करें इसमें। 89 डेज में, 89 डेज, 89 डेज में ये एक्टिविटी कंप्लीट हो रही है। और यहाँ कितने दिन में हो रही थी? 126। सो हैव वी सेव टाइम? यस, वी सेव टाइम। सो दिस इज, अच्छा ये अर्लीस्ट स्टार्टिंग टाइम क्या है इसका? ईएसटी 0, कभी भी स्टार्ट हो सकता है। इसका अर्लीस्ट स्टार्टिंग टाइम क्या है? 15 दिन तो लगेंगे, 15 दिन से पहले तो आगे की एक्टिविटी शुरू ही नहीं हो सकती। तो सप्लायर को अगर बुलाना हो तो 15 दिन बाद बुलाना। क्रिटिकल एक्टिविटी में से पिक करते हैं, 30 इसमें ऐड करें, कुछ भी कर लें। 45 डेज से पहले तो डी एक्टिविटी शुरू ही नहीं हो सकती, और क्रिटिकल ये रहा 30 ऐड करें 45 पे। 75 डेज से पहले तो ये वाली एक्टिविटी शुरू ही नहीं हो सकती। फिर इसके बाद 8 ऐड करें 83 डेज से पहले तो ये एक्टिविटी शुरू ही नहीं हो सकती, एच जो है। फिर 6 ऐड करें 89 डेज, ये इस तरह से करता है। फिर इसकी रिवर्स कैलकुलेशन होती है एलएफटी के अंदर, सही है, उसको मैं अलग से एक्सप्लेन करूंगा। यहां तक क्लियर हो गया कि ये मेन चीज है 95% ऑफ इट। आप गेटिंग द आइडिया? सही। अब मैं एक और इसका क्या कहते हैं क्वेश्चन, एक सेकंड, इसका क्वेश्चन मैं क्या कहते हैं शो करता हूँ, उसको पॉज करें।